अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं सिर्फ कैमरा मैन ही बनी हुई हूँ क्योंकि आपने मेरी कल की वीडियो में देखा होगा कि जो मुझे करंट लगा है, उसकी वजह से मेरे बाजू में बहुत ज़्यादा पेन है। इतनी ज़्यादा पेन है कि बाजू मतलब जॉइंट से ना हिल जुल नहीं रहा। बस मैं इतना सही फ़िलहाल मुझे बस हुआ है कि मैं बस थोड़ा कैमरा यहाँ वहाँ कर सकती हूँ पकड़ के। तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना आपके लिए वीडियो तो मैं चलो बना ही लूँ। तो जो है आंटी यहाँ सब्ज़ी बना रही थी, उन्होंने ही खाना बनाना है। मैंने कहा चलो मुझे बताइएगा साथ साथ, तो मैं चलो वीडियो बना लूँगी। तो मेरे किचन में आने तक उन्होंने जो मतलब सालन ऊपर रख दिया हुआ था, सब कुछ डाल के, टमाटर लहसुन अदरक नमक मिर्च हल्दी सब कुछ डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के बैंगन बनाने थे वो रख दिए। साथ फ्राइज़ बना रही थी वो। तो मैंने कहा चलो साथ साथ बातें करते हैं, साथ साथ वीडियो बन जाएगी, आज का व्लॉग बन जाएगा। आज का दिन मैंने कहा वेस्ट ना हो। बहुत ही ज़्यादा शौक लगा हुआ है मुझे, और कुछ इस तरह से मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है बंदा, बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह से बस कल का दिन भी नहायत स्ट्रेस में गुजरा, बहुत ज़्यादा। और जब इस तरह से आपको चोट वगैरह लगती है ना, तो अगले पिछले सारे जो है ना मतलब चीज़ें ज़हन में आ जाती हैं। खैर चलें, फ्राइज़ बन रहे थे इधर, और जो भी फ्राइज़ के साथ होना है ना ज़रा वो देखिएगा। अच्छा खासा मतलब चीज़ बंदा बना रहा होता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें ना इस तरह से बन जाती हैं कि मैं तो देखा ये सही हुआ ना मास्टर शेफ़ वाला काम। तो खैर मुझे तो इस तरह की चीज़ों से बड़ा डर लगता है, लेकिन आंटी को डर नहीं लगता। आंटी को मैं अगर लक़ब दूँ ना, तो मैं ये लक़ब दूँगी कि आंटी जो हैं वो हैं ख़तरों की खिलाड़ी। ठीक है, वो कैसे? वो ऐसे कि अगर कुकर रखा है ना चूल्हे पे, तो जब तक ज़ाहिर है उसकी मतलब सीटी बंद नहीं होनी, उसमें से पूरी प्रॉपर वो मतलब उसका शोर सा बंद नहीं होना प्रॉपर, उसका उसने जब तक मतलब खुद से बंद नहीं होना, उसको आप नहीं खोल सकते इस तरह से। लेकिन आंटी ने तो बस कसम खाई हुई है कि उन्होंने उसको खोल के छोड़ना है। और उसके बाद मज़े की बात यह है कि इतनी बार कुकर फट भी चुका है। ठीक है, आंटी के हाथ से ही कुकर कोई बहुत बार फटा है। फटा सिर्फ इसी वजह से है कि अभी पूरी तरह से उसकी वो सीटी सी बंद नहीं हुई होती, और आंटी कुकर खोल देती हैं। मैं कहती हूँ इतना बंदा पता नहीं। कई बार अच्छा हम किचन में काम खा रहे हो ना इकट्ठे, तो जब आंटी इस तरह करने लगे ना कि ऊपर कुछ रखा हो दाल वगैरह या गोश्त कुछ भी कुकर में, तो जब आंटी कुछ ऐसा मतलब कोई हरकत करने लगे तो मैं तो किचन से बाहर निकल जाती हूँ। मैं कहती हूँ आंटी खुद तो आपने जाना ही जाना है, साथ मुझे भी लेके जाना है। मैंने कहा मैं तो नहीं अभी जाना भाई, मुझे तो अभी इस तरह से नहीं। बड़ा ज़्यादा शुगर लगता है जब किचन में इस तरह से हो ना, ये कुकर वाले सीन पे तो बहुत शुगर लगता है। मैं क्योंकि मेरा तो तय है ना कि मैंने तो बाहर आना ही आना है। आंटी जान के तंग करने के लिए बस इस तरह करती हैं। फिर मेरा तो रेस्ट मोड ऑन हुआ है। मैं अभी बस दुआ कर रही हूँ कि आजकल मैं बाजू मेरा जल्दी ठीक करती हैं। और आजकल मैं फिर हंस रही थी, मैंने कहा आंटी मेरा तो मुझे तो ज़रा कुछ हो ना, सारा वक्त आपको ही पड़ जाता है। तो आंटी बस साथ खाना बना रही थी, आटा गूंद रही थी, और मैं तो ऐसे ही खुद को मतलब जो है ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही मिल रहा था मुझे। तो ऐसे ही है बस। खैर आंटी के साथ बड़ा शुगर लगता है। शुगर इस सेंस में ही, खास कर बस जब कुकर में कुछ चीज़ रखी हो ना, तब तो ढेर ही लगता है। मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आंटी सब आपने जान के मुझे तंग करने के लिए ना कुकर जल्दी खोलना है, मैं तो बाहर जा रही हूँ। वो करती भी ऐसे ही हैं। फिर वो कहती हैं मुझे नहीं डर लगता। तो भाई आपको नहीं लगता, मुझे तो बड़ा डर लगता है। तो चलें जी, खैर अब जो बातों बातों में पता भी नहीं चला, और जो बैंगन में पानी था वो खुश्क हो चुका है। इसको भून लेंगे, और भूनने के साथ साथ वो चिप्स जो थे वो बन गए हुए हैं। तो बैंगन भी बस, बैंगन की भी बड़ी इजी सी मतलब रेसिपी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी भी। आप दो स्टाइल में इसको बना सकते हैं। एक ये कि जो मतलब डेली बेसिस पे जैसे बनता है प्याज वगैरह मतलब जो है उसको जो है भून के मसाला वगैरह बना के, एक वो रेसिपी है। और दूसरी रेसिपी ये है कि सब कुछ एक साथ डाल दें और बना लें। अच्छा मैं छोटी थी ना, जब मुझे लगता था कि
हर खाने का ना स्टाइल अलग है। मामा कितना मतलब मुश्किल से खाना जो है बनाती हैं, मुझे तो ये कभी आ ही नहीं सकता। सही बात है, मुझे हमेशा ये सोच होती थी मेरे जहन में कि मुझे खाना बनाना कभी भी नहीं आना, मुझसे तो बनना ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और अब जब शक्तिमान बन के मतलब डेली बेसिस पे हर चीज़ बना लेती हूँ ना, तो पता चलता है कि जब सर पे पड़ती है ना तो बंदा सब कुछ कर लेता है। और अब मुश्किल भी नहीं लगती कोई चीज़, हर चीज़ बना लेती हूँ। तो बस ऐसी है ज़िंदगी, है हर चीज़ अपने टाइम पे हो जाती है। बस कल से ही ना कुछ मेंटली भी इस तरह हुई हुई थी, मैं स्ट्रेस की वजह से, फिज़िकली भी यही हाल हुआ था। तो मैं शाम को हम बाहर गए थोड़ी देर, मतलब गाँव की ये मौज होती है कि बड़ा ही प्यारा मौसम, और इस तरह से जब हो ना बाहर निकल के आप मतलब जो है ना खुला सांस ले सकते हैं, मतलब ताज़ा हवा ले सकते हैं। तो इसी तरह से बस बाहर निकले और थोड़ी देर बाहर रुके, घंटा दो। इतना प्यारा मौसम हुआ हुआ था ना, 2-3 दिन से ही हुआ हुआ है, बल्कि बड़ा ही प्यारा मौसम। बारिशें बताई हुई उन्होंने, कहीं कहीं हो रही हैं, कहीं पे नहीं, और जहाँ पे हो रही हैं अल्लाह के साथ वहाँ पे रहम करे। बाकी ये है कि इसी तरह ही है। बस आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरा बाजू जल्दी ठीक हो जाए। और ये बस बाहर आए